हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो यहाँ पर हम आज क्या देखने वाले हैं, कैप राउंड 3 का कट ऑफ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, कम जाएगा कट ऑफ, कम होगा या फिर बढ़ जाएगा, ये देखने वाले। सो वीडियो के प्लीज एंड तक देखना ताकि आपको क्लियरिटी हो, ठीक है। वीडियो के एंड तक नहीं देखोगे तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहो ताकि समझ में आए आपको सब। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी क्या जा सकता है, वो भी कैप 3 का, वो भी यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप नए होंगे चैनल पे और अभी अभी आपको चैनल मिला होगा, तो कैप राउंड 2 के सारे वीडियोस अपलोडेड है, जितने बोला था मैंने। सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ, ओपन कैटेगरी के कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कैटेगरीज वाइज क्लोजिंग रैंक प्रेजेंट है, चॉइस फिलिंग के वीडियोस, हर चीज के वीडियोस डाले हुए हैं। रिटेंशन क्या है, बेटरमेंट क्या है, डीडी क्या है, वो एक बार देख लो आप, वो प्रेफर कर लो, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा कैप राउंड 3 का। सो यहाँ पर दो चीजें, दो एस्पेक्ट ले सकते हैं हम, एक इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इंक्रीज कैसे हो सकता है, डिक्रीज कैसे हो सकता है। तो डिक्रीज कैसे होगा हमारा कैप 3 राउंड का कट ऑफ की सीट मैट्रिक्स में ज्यादा सीट खाली रहने चाहिए, तब जाके हमारा क्या हो सकता है कि कट ऑफ कम हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि सीट मैट्रिक्स जो आएगी हमारी कैप राउंड 3 के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे हम, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो जो सीट मैट्रिक्स आएगी हमारी, उसमें कितने राउंड खाली है, मतलब कितने सीट कौन सी कैटेगरी के लिए खाली है, वो देखेंगे हम। जैसे हमने कैप राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स डिटेल में एनालाइज की थी, वैसे ही कैप राउंड 3 की भी डिटेल में एनालाइज करेंगे हम। तो उस सीट मैट्रिक्स में मैं तब आपको बता दूंगा कि हाँ, सीट मैट्रिक्स में इतने इतने सीट खाली है ये कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर कट ऑफ कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है आपका, गुड। उसके बाद एमबीबीएस के 8-9 कॉलेजेस आने वाले हैं। अब एमबीबीएस के 8-9 कॉलेजेस आने वाले हैं, तो इधर मैं सिंपल वे में समझा देता। जो बीएएमएस गवर्नमेंट के बच्चे हैं, ठीक है, वो कहाँ पर चले जाएंगे, हमारे चले जाएंगे वो एमबीबीएस प्राइवेट में, ठीक है। जो एमबीबीएस प्राइवेट के बच्चे हैं वो एमबीबीएस गवर्नमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। और जो बीएएमएस सेमी गवर्नमेंट के बच्चे हैं वो किस में चले जाएंगे, हमारे बीएएमएस गवर्नमेंट में चले जाएंगे। और जो बीएएमएस प्राइवेट के बच्चे हैं वो किस में चले जाएंगे, बीएएमएस सेमी गवर्नमेंट में चले जाएंगे। और जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ था वो काय में चले जाएंगे, बीएएमएस प्राइवेट में चले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, बेटरमेंट भी हो सकती है। अगर आपने रिटेंशन नहीं भरा तो। अब रिटेंशन क्या है और बेटरमेंट क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद की बात क्या आती है हमारी कि न्यू कॉलेजेस आ रहे हैं एमबीबीएस के 8। तो ये न्यू कॉलेजेस आने की वजह से कट ऑफ कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा, क्योंकि 8 कॉलेजेस आ रहे हैं तो उसके सीट कितने होंगे, लगभग 600 सीट होंगे, पकड़ के चलो एक अप्रोक्स 600 सीट होंगे। और वो 600 सीट है, मतलब इतना कम तो नहीं जाने वाला कट ऑफ, ठीक है, गुड। तो ये भी एक क्राइटेरिया रख लिया हमने। उसके बाद न्यू बीएमएस कॉलेजेस आ गए। एक कॉलेज है जिसपे अभी वो काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है कि कैप राउंड 3 में वो पार्ट ले। तो वो पार्ट लेने की वजह से क्या होगा कि ये भी सीट बढ़ जाएंगे हमारे, ठीक है, इंक्रीज, ओके। और ये इंक्रीज हुआ है तो ऑटोमेटिकली सीट इंक्रीज होंगे और कट ऑफ डिक्रीज होगा। एक सिंपल सी बात है, अगर सीट इंक्रीज होते हैं तो कट ऑफ डिक्रीज होता है, सीट डिक्रीज होते हैं तो कट ऑफ इंक्रीज होता है। ये सिंपल लॉजिक है एकदम, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा सिंपल लॉजिक है। उसके बाद की बात है हमारे पास की कैंसलेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यार अब मैं कैंसिल कर देता हूँ, बीएएमएस में कुछ स्कोप नहीं है, मेरे को बीएएमएस करना नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब सीधा काम करता हूँ कि कैंसिल ही कर लेता हूँ एडमिशन, एक बार रिपीट को चला जाता हूँ, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। तो ऐसे भी बच्चे बहुत सारे होंगे, तो उसके वजह से भी कट ऑफ क्या होगा, डिक्रीज होगा, कट ऑफ डिक्रीज, ठीक है। अब इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर बनती है कैप राउंड 3 में। क्यों बनती है, तो सबसे मेन रीजन ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन आएंगे यहाँ पर। और वो न्यू रजिस्ट्रेशन कितने आएंगे हमको पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता। वो कैप राउंड 3 के जब लिस्ट आएंगी, प्रोविजनल लिस्ट, तब हमको समझ में आएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन लिस्ट, तब हमको समझ में आएगा कि कितने बच्चों ने एडमिशन किया है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कितनों का हुआ है। सो यहाँ पर भी समझ में आएगा। उसके बाद क्या समझ में आएगा कि रिटेंशन कितनों ने भरा है। अगर रिटेंशन बहुत सारे बच्चों ने भर दिया जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उससे भी क्या होगा, कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिटेंशन भर दिया कोई कॉलेज में तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉलेज का क्या होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉलेजेस का क्या होगा कि कट ऑफ
सीट कम हो जाएगी और कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सीट मैट्रिक्स। अब सीट मैट्रिक्स में अगर कट ऑफ सीट मैट्रिक्स में अगर कम सीट रहे हमारे, तो उस कम सीट की वजह से क्या होगा कि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सीट मैट्रिक्स में सीट कम हो गए तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। ये बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर वर्क करते हैं, ये सब फैक्टर पे से निकाल के हम फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं। अब हो सकता है कि मेरे हिसाब से तो कट ऑफ कम ही जाना चाहिए कैप राउंड 3 का, और मेरा अंदाजा है कि 90% मैं सही हूँ, ठीक है, क्योंकि कैप राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमारा 90% सही था। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है BIMS के और BHMS के, कोई भी कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के एग्जांपल से समझाता हूँ। उस गवर्नमेंट कॉलेज जो है BIMS के, स्पेशली BIMS के, उनका कट ऑफ 5000 रैंक से आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे मतलब 5000 रैंक से नीचे जा सकता है हर कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो ऑलरेडी निकाला हुआ है हमने, तो वो आप देख लो। उसके बाद है हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस का 10,000 से नीचे जा सकता है, ठीक है, 10,000 से एक अप्रॉक्स पकड़ के चला तो, और सेमी गवर्नमेंट का 7,000 के आसपास नीचे गिर सकता है। रैंक की बात कर रहा हूं मैं, AIR, ठीक है, AIR रैंक की। आप वीडियो पूरा देखोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। एक कमेंट आई थी, बहुत प्यारी कमेंट लगी थी मेरे को। वो कमेंट ये थी कि अगर आप सोहेल भैया को टोटली फॉलो करते हो, मैंने पिन किया हुआ है BHMS कैटेगरी वाइज कट ऑफ में, आप देख सकते हो वो वीडियो जाके। तो उसमें एक कमेंट आई थी, बहुत प्यारी लगी थी मेरे को कमेंट। वो कमेंट ऐसी थी कि मतलब अगर आप सोहेल भैया के पूरे वीडियोस देखे होंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा कट ऑफ के हिसाब से, और आपको काउंसिलर को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पैसे वेस्ट क्यों करने हैं आपके, आप पूरा अच्छे से फॉलो करो, ज्यादा नहीं। नीट में जितनी पढ़ाई की है उससे 1% आप यहाँ पर पूरे वीडियोस देख लो, आपको श्योरली पूरा एक काउंसलिंग का हर चीज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने गवर्नमेंट का देख लिया, प्राइवेट का देख लिया, और सेमी गवर्नमेंट का 7,000 से नीचे जाएगा। रही बात BHMS की, तो BHMS में 15,000 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि BHMS थोड़ा कॉलेजेस ज्यादा है और सीट बहुत ज्यादा खाली रहते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे डाउट्स थे आपके, आई होप मैंने ये क्लियर किया है आपको ये डाउट्स, कैप राउंड 2 का कट ऑफ इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा। और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते, एक बार चैनल विजिट कर लेना, आपको श्योरली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।